Hello viewers, welcome to the channel Divine Light 369 Tarot। मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ। आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक है आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, आपकी उनके साथ शादी कब होगी और आपकी फर्स्ट टाइम उनसे बात कब होगी, उनके वर्क प्रोफेशंस क्या रहेंगे, ये आज हमारे रीडिंग का टॉपिक रहे। और हमेशा की तरह आपको पता ही है ये एक फाइल वाइज रीडिंग होगी। इस रीडिंग में फाइल सेलेक्ट करनी है तो आपके बर्थ मंथ के अनुसार कीजिए, अदरवाइज ये फाइल सिलेक्शन आप आपके बर्थ डेट के अनुसार भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन हैं आपके पास, दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट दैट एंड सी द रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। व्यूवर्स, आपके लिए कार्ड्स मिल चुके हैं। पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। व्यूवर्स, जनरल करेक्टिव रीडिंग होने वाली है तो सभी मैसेजेस सभी पर रेजोनेट नहीं होंगे। जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं बस उतने ही रखिए, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होंगे जो आप पर रेजोनेट नहीं हो चुके थे वो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ ऐसा कहा जाएगा आप जल्द ही इनसे मिलने वाले हैं, अगर नहीं मिले हैं लेकिन चांसेस ऐसे हैं यहाँ पे कि आप इनसे मिल चुके हैं, कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे इनसे आपकी मुलाकात हो गई है। मे बी ये आपके वर्क प्रोफेशन में ही रहेंगे, या तो ये आपके बॉस रहेंगे या फिर आप इनके बॉस रहोगे, ऐसा कुछ रहेगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डिवोर्सी होंगे या विडो होंगे। सिर्फ 7% लोगों के लिए ऐसे चांसेस रहेंगे। मे बी ये लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे डिवोर्सी अदरवाइज विडो होने के चांसेस है सिर्फ 7% लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस है इनको 8 मंथ से जानते हैं, अदरवाइज किसी के लिए 2 इयर्स का टाइम पीरियड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इन्होंने आपको देखा होगा इनकी नज़रें आप पर टिकी है, बनी हुई है, और तभी इन्होंने आपको इनका लाइफ पार्टनर बनाने का डिसाइड किया था। लेकिन ये आपके अभी पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे हैं, या आपको घुमा फिरा के आपके बातों का जवाब ये देते होंगे। आपको आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन ये क्रिएट करते होंगे, या काम का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा वर्क है वो आपको देते होंगे। और ये यहाँ पे ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि आप इनके लिए सही लाइफ पार्टनर तो हो, अगर आप पर अकेले को आपको आप इस मुसीबत में हो कि जहाँ आपको प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, तो उस मुसीबत से आप कैसे खुद को और आपके फैमिली मेम्बर्स को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो ये कैसे करोगे और कैसे स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो ये आपके पेशेंस लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। एक तरफा आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर ऐसी इन फ्यूचर पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो उसके साथ आप डील कैसे करोगे, और क्या क्या पैंतरे लगाओगे, क्या क्या आइडियाज़ लगाओगे, कैसा दिमाग आप चलाओगे। तो जानबूझ के ये आपको ट्रिक में फंसाने की कोशिश में रहते हैं। जैसे कोई काम हो गया, कहीं मीटिंग पे जाना है, काम हो गया जो आपके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो आपको देते होंगे, या ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ओहदे पर इन्होंने आपको रखा होगा, ऐसे चांसेस रहेंगे। अदरवाइज अगर आप डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो ये पर्सन रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने आपको जो टारगेट्स दिए थे, जो वर्कलोड दिया था, उस वर्कलोड को, उस टारगेट को आप बहुत ही कम समय में अचीव करोगे। और यहाँ इनका जो ट्रस्ट है, बिलीव है आपके ऊपर बढ़ेगा। ऐसा लगेगा इन्हें कि इन्होंने आपका सिलेक्शन करके, इन्होंने इनके लाइफ पार्टनर के रूप में जो आपको देख रहे थे वो एक सही पर्सन को ही देख रहे थे। और अभी इनको इतना विश्वास हो चुका है कि अगर ये रहते भी नहीं हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम आई तो आप अकेले उसको फेस कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं।
इतने स्ट्रॉन्ग अब आप बन चुके हैं। तो इन्होंने आपको जो इम्पॉसिबल टारगेट दिया था, उस इम्पॉसिबल टारगेट को आपने कम समय में पॉसिबल करके दिखाया है। तो आपको एज अ डिपार्टमेंटल हेड बनाया होगा, या डिपार्टमेंटल हेड बनाने के लिए इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया होगा। ऐसे कुछ चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मुझे अलग दिख रहे हैं। किसी के लिए डिपार्टमेंटल हेड की पोस्ट होगी, किसी के लिए मैनेजर की पोस्ट होगी, और किसी के लिए सीईओ की पोस्ट रहेगी, जहाँ पे इन्होंने आपका नाम सजेस्ट करने के बाद, या आपको एज अ डिपार्टमेंटल हेड या मैनेजर या फिर सीईओ सेलेक्ट करने के बाद ये आपके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, एक डिपार्टमेंटल पार्टी ये रखेंगे। पोजीशन के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि उस पार्टी में कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो रखा है। क्योंकि आपके कंपटीशन में और भी कॉम्पिटिटर होंगे, लेकिन उनमें से आप ही का सिलेक्शन किया होगा। वहाँ आपको पता चलेगा कि उस पार्टी में कि एक आपके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी होगी, जिसमें इनको पता होगा कि सिलेक्शन आपका ही होगा, लेकिन सबको बुलाकर सबके साथ यहाँ पे इन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, और वहाँ वो आपके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। बुके दे सकते हैं और साथ में गिफ्ट दे सकते हैं, और उसी पार्टी में आपको आपको आपके नाम की अनाउंसमेंट होने के बाद सबके सामने ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। ऐसे भी चांसेस है यहाँ। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। जिस पार्टी में आपको बुलाया जाएगा, जिस पार्टी में आपके लिए जो सरप्राइज़ पार्टी रखी जाएगी, उस पार्टी में आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट किया जाएगा। और यहाँ ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, वो उस पार्टी में आने के बाद आपके घर वालों की परमिशन लेंगे पहले। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो प्रपोज़ल देंगे पहले वो उनको, और बताएंगे, उनसे बात करेंगे ठीक से। अगर उन्होंने हाँ कह दिया, ये सबके सामने आगे जाके प्रपोज करेंगे उसी पार्टी में। ये नहीं चाहेंगे कि इन्होंने आपके घर वालों से बात किए बिना डायरेक्टली आपको सबके सामने अगर मैरिज के लिए प्रपोज किया, तो कहीं आपके घर वाले बुरा ना माने। तो इसलिए ये पहले आपके घर वालों के साथ बात करेंगे, उनकी परमिशन लेंगे। अगर उनको इनका प्रपोज़ल पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कह दिया, तो फिर इस सबके सामने ये आपको प्रपोज़ करेंगे। लेकिन यहाँ आपकी जो मदर है, तो मदर है या भाभी है, तो उनको ये सब कुछ चीज़ें प्रपोज़ करने की अंदाज़ जो है वो पसंद नहीं आएगा, वो मना कर देंगे। लेकिन फिर भी ये पर्सन उनको मनाने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे प्लीज़ एक मौका तो दे दो। बाद में अगर ये आपको प्रपोज़ करे, ना कर पाए या ना कर पाए, शायद ये आपको सबके सामने अगर प्रपोज़ करे, तो आपको शायद अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। तो ये आपके जो मदर है या फिर आपकी भाभी है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो वो मना कर देंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्द ही जाके आपको वो सबके सामने प्रपोज़ करें। तो ये काफ़ी टाइम लेंगे। कम से कम यहाँ लगता है कि वो आधे घंटे तक इनको समझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे। फाइनली जाके इनको हाँ बोल दिया जाएगा, तब जाके ये आपको सबके सामने उस पार्टी में प्रपोज़ करेंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने आपको प्रपोज़ करने के बाद जब भी आपकी इनके साथ मीटिंग होगी, तो इनके बारे में जानने के बाद, इनके फैमिली मेम्बर्स और इनके पास्ट के बारे में जानने के बाद, कम से कम 3 to 4 वीक्स का टाइम आप लोगे। इनके साथ आपको मैरिज करनी है या नहीं, इनके पास्ट के बारे में पता चलने के बाद आप डिसीजन लोगे। 3 से 4 हफ्तों का टाइम लोगे आप इनको हाँ बोलने के लिए। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आप ठीक है, प्रपोज़ल अच्छा है, आप इनको जानते भी हैं,
वर्क प्रोफेशन में ये बाकी लोगों के साथ कैसे है, इनका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब कुछ आप देखने के बाद 3 से 4 हफ्तों में आप इनके साथ मैरिज करने के लिए हाँ बोलेंगे। टाइम पीरियड देखते हैं, ये आपसे कब मिलेंगे। 2 टाइमिंग यहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम जो होगा वो 2 मंथ्स का होगा और कुछ लोगों के लिए 2 साल के अंदर आपके इनके साथ मैरिज होगी। अब देखते हैं फर्स्ट टाइम आपकी और इनकी बात कब होगी। कार्ड मिला है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कहा जाएगा किसी के लिए आपके इनके साथ फर्स्ट टाइम जो बात जो होगी वो होगी 5 दिन या 5 मंथ। तो ये टाइम पीरियड रहेगा। देखते हैं इनके वर्क प्रोफेशंस क्या रहेंगे। कार्ड मिला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। के वर्क प्रोफेशंस रहेंगे मैनेजर होंगे या डिपार्टमेंटल हेड रहेंगे या मैनेजमेंट हेड होंगे ये, या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहेंगे। अब शादी कब होगी वो देखते हैं। मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कहा जा सकता है आपकी इनके साथ शादी 1 से 1.5 साल के अंदर होगी, ये संभावना रहेगी। सो व्यूवर्स, दिस इज़ योर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैं मिलती हूँ आपको एक और टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। ऑल टू व्यूवर्स, आपके लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स पोजिशन, हाई प्रेस्टेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूवर्स, हमेशा की तरह ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। सभी मैसेजेस सभी पर रेजोनेट नहीं होंगे। तो जितने मैसेजेस आपके सिचुएशन से, आपके ज़िंदगी से मैच होते हैं उतने ही आप आपके लिए रखिए, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ कहा जा सकता है आप आपके लिए मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको पसंद आया है या आप उनमें इंटरेस्टेड है, ऐसे चांसेस है यहाँ पे कि आपकी नज़र उनकी तरफ है। आप चाहते हैं, दिल में तो है ये आपके कि ये जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो पर्सन आपको सिलेक्ट करे, लेकिन यहाँ आप उनको ऐसे दिखा ऐसे रहे हैं कि आप आपके लाइफ में बहुत ही हैप्पी है। वो आपके लाइफ में आए, आपको देखे, आपसे बात करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में तो है कि वो आए, आपसे बात करे, आपको सेलेक्ट करे। कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चांसेस है आप आपके सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देने में लगे हैं। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्क आप कर रहे हैं और जो भी जितने भी आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप सेल्फ सेंटर बनते जा रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ पर, आपके फाइनेंस पर आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उसको एक्सपांड करना, उनको एनहांस करना, क्रिएटिव करने की कोशिश में आप लगे हो और सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्क भी कर रहे हैं साथ में। और यहाँ आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो टारगेट्स है, गोल्स है, वो 1 बाय 1 आपको मिलते जा रहे हैं। जो सिचुएशन आपके फेवर में चल नहीं रही थी वो अभी आपके फेवर में आ चुकी है और चीज़ें आपकी अब बनना स्टार्ट हो गई है। आपके फेवर में वक्त आ चुका है और चीज़ें जो है फास्टली आपके लिए ग्रो हो रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है और इच्छाएं हैं, जो आपके गोल्स है, उनको आपने अचीव करना, आपको सक्सेस मिलना आपके काम में स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि आपने बहुत ही आपके लाइफ में टफ टाइम को फेस किया है, टफ टाइम झेला है। 10% लोगों के लिए चांसेस है किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से गुजरकर आप बाहर आ चुके हैं, उसे फेस करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ 1 बाय 1 अभी इस इन्फ्लुएंस के चलते जो भी आपका नुकसान हुआ था या जो आपके टारगेट्स और गोल्स को अचीव नहीं कर पाए थे, तो अब आपने उन टारगेट्स एंड गोल्स को अचीव करने की ठान ली है और 1 बाय 1 वो टारगेट्स एंड गोल को आप सेट करते हुए आप
अ, उन पर आप उनको पाने की कोशिश में लगे हैं। जो टफ टाइम था वो अब निकल चुका है, आपकी लाइफ से हट चुका है, निकल गया है वो। अभी आपको रिजल्ट्स मिलने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यह ऐसा लगता है कि अभी आपने जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, वर्क स्टार्ट किया है, जॉब करियर जो भी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे फाइनेंस और जो आपका इनकम है उसे मिलने में आपको टाइम लगेगा, जल्द ही वो मिल नहीं पाएगा। थोड़े से उतार चढ़ाव आपको फेस करने होंगे। कम से कम 3 to 4 वीक्स का टाइम लगेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के ज़रिए पैसा आपके हाथ आने में। और किसी के लिए ये टाइम पीरियड 4 मंथ्स का भी लग रहा है कि कहीं आपने डील की है तो वहाँ से और सामने वाला पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ से पैसा आने में आपके पास 4 मंथ्स का टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। चीज़ें जो है उनमें बदलाव चला आएगा। फास्टली बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो फास्टली आपके फेवर में आती चली जाएगी। और यहाँ पे आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य खुलेगा। और चांसेस ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे मिलने के बाद या उनसे बात करने के बाद आपका भाग्योदय होने के, आपके भाग्य खुलने के चांसेस हैं। जिसमें कि आपकी जो अचीवमेंट्स है, गोल्स है, उसको अचीव करने में, इच्छाएं पूरी होने में जो टाइम लग रहा था, डिलेज हो रहा था, तो टाइम नहीं लगेगा। डिवाइन टाइमिंग में आपके सारे काम होते चले जाएंगे। सिर्फ शुरू शुरू में आपको दिक्कत जाएगी, लेकिन जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा, जैसे भी डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, वैसे ही चीज़ें जो है फास्टली चेंज होते चली जाएगी। और बढ़ते हैं। यहाँ चांसेस है अचानक आपकी नींद खुलेगी। रात को आपकी नींद खुल सकती है। नींद 3 बजे के आसपास चांस रहेंगे कि आपकी नींद अचानक से खुल जाएगी। आपको उस टाइम पे अगर आपकी नींद भी खुलती है तो आपको उस टाइम भगवान का शुक्रिया अदा करना है, भगवान को धन्यवाद देना है। और निगेटिव चीज़ें जो है, निगेटिव जो आपने दौर फेस किया था, तो उस बारे में आपको सोचना नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो निगेटिव कुछ भी मत सोचिए। अगर आपकी रात को 3 बजे के आसपास नींद खुलती है भी भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान के नाम का जप करना है। और परेशान नहीं होना है कि बार बार आपकी रातों में नींद खुल रही है। ये कुछ टाइम फेज़ है, कुछ ये टाइम पीरियड है जिसमें ऐसा होगा कि आपकी अचानक बीच में आपकी नींद खुल सकती है। आपके लिए 2 ऑफ कप्स का। इनके वर्क प्रोफेशंस है मैनेजर, मैनेजमेंट हेड, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये काम करते होंगे। कंपनी के सीईओ या फिर कंपनी के हेड भी रहने के चांसेस है। आपकी इनके साथ शादी 3 से 4 मंथ्स में होगी। और किसी के लिए ये टाइम पीरियड 2 मंथ्स का रहेगा। देखते हैं आपके इनके साथ फर्स्ट टाइम बात कब होगी। मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे इनके साथ आपकी बात होने के टाइम पीरियड जो है कुछ लोगों के लिए फ्यू डेज़ का है, कुछ दिनों का है, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों का है, और कुछ व्यूवर्स के लिए जो टाइम है वो है 1 मंथ का। व्यूवर्स, दिस इज़ योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।